से 3 गतियों की संख्या पूरी कर ली थी और चतुर्थ जो गति देव गतियों की संख्या बतानी थी। वहां से अपन प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर है 160। कल तक का आपको याद है, सुबह और शाम अपन ने गतियों का स्वरूप सामान्य देखा था। मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ अपन, ताकि आगे पढ़ सके। और सुबह सुबह का समय अच्छा फ्रेश रहता है तो आपको गिनतियां याद भी रहेगी। मुझे होमवर्क याद है कि कुछ दिए गए थे, आपने करे हैं कि नहीं अभी मालूम पड़ता है। 160 नंबर की गाथा है। तिन्निसय जोयणाणं वेसद छप्पन्न अंगुलाणं च कदिहद पदरं वेन्तर जोयसियाणं च परिमाणम्। कौन कौन सी होती 4 गतियां? अरे 4 गतियां कौन सी होती है? बढ़िया। तो ये 4 गतियों में से अब देव गति की चर्चा चालू हो रही है। देव गति के प्रकार बताए थे आपको, 4 प्रकार की देव गति है, यानी उनके टाइप्स 4 हैं। देवा शत्रु निकाया, ऐसा सूत्र है सूत्र जी में, चौथे अधिकार में पहले ही। तो देव जो हैं वे 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो आचार्य देव यहाँ पर सबकी संख्या अलग अलग करके बता रहे हैं। तो उसमें से तिन्निसय जोयणाणम, सबसे पहले जो सबसे अधिक हैं, इसे ज्योतिषी देवों का प्रमाण बताना चाहते हैं। प्रमाणपन बताएं उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि नारकी ज्यादा है कि देव ज्यादा है? नारकी यानी नरक गति में जाने वाले जीव, नरक गति में रहने वाले नारकी परिणामों से युक्त, और देव यानी जो स्वर्ग में रहते हैं, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी टाइप के हैं, भोगों से युक्त रहते हैं, अनुकूलताएं मिलती है। तो दोनों में से ज्यादा अधिक कौन से होने चाहिए भाई साहब, देव की नारकी? तो अपन क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे? नारकी ज्यादा होते हैं। अरे नरक में लोग ज्यादा जाते हैं, देव में कम जाते हैं, और देव में तो बहुत ही कम रहेंगे और मनुष्यों में तो और ही कम रहेंगे। तो वो जितने सारे अपने सुने सुनाए मानसिक रूप से सोचे हुए काल्पनिक चीजें हैं ना, उन सब का निराकरण करने के लिए ये सब चीजें आ रही है। अपन अकेली 4 गतियों का स्वरूप समझ लें, उससे निराकरण नहीं होता अज्ञान का, उससे चीज अज्ञान में हो सकता है कदाचित और बढ़ जाए। तो उसी का निराकरण यानी दूर करने के लिए ये सब संख्या अपने को बहुत समीचीन बोध प्रदान करती है। अपना वो अज्ञान जो है बहुत लंबे समय का वो जाने वाला है। कंपैरिजन करेंगे फिर अपन थोड़ी देर में, पहले संख्या करते हैं। तो साधारण उत्तर उस बात का ये है, देव नारकियों से भी अधिक होते हैं। देवों की संख्या नारकियों से अधिक होती है, ये साधारण उत्तर है। अभी विशेष उत्तर में अपन थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपकी अब रहेगी कि नहीं रहेगी, मैं अपनी भाषा में कहता हूँ, आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि नारकियों से देव जो हैं वो कितने ज्यादा हैं, 2 4 10 20 ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं, तो वो अपन देखते हैं। चलिए, तिन्नी यानी 3, सय यानी 100, जोयन यानी योजन, 300 योजन, और बेसद 56 अंगुलाणम, बे यानी 2, सद यानी 100, 200, 56 यानी 56, अंगुलाणम यानी अंगुल। तो ये 2 अलग अलग वैल्यूज हैं। इन दोनों अलग अलग वैल्यूज को क्या करना, कदी हद, इनकी कदी करना। कदी यानी कृति, कृति यानी क्या बताया था, कृति यानी कल बताया था ना, वर्ग, स्क्वायर, इनका करना स्क्वायर, और हद इनका लगाना भाग, किसमें, पदरम, प्रतर में, यानी जगत प्रतर में भाग लगा देना 2 अलग अलग संख्याओं का। तो 2 अलग अलग चीजें आपको मिल जाएगी, व्यंतर जोईसियाणम, व्यंतरों का परिमाण और ज्योतिषियों का परिमाण, ऐसे 2 संख्याओं को प्राप्त हो जाएगी। मतलब क्या निकला, 300 योजन का वर्ग 1 और 256 अंगुल का वर्ग 2, इनको अलग अलग रूप से आपको क्या करना है, भाग लगाना है। किसमें भाग लगाएंगे, नरक में नहीं, जगत प्रतर में, जगत प्रतर में भाग लगाओ। अब जगत प्रतर अनेक बार आ चुका है, अब आपको थोड़ा शब्द का परिचय हो रहा होगा। जो श्रेणी है गुणा श्रेणी, यानी 1 7 राजू गुणा 7 राजू,
49 राजू स्क्वायर कह लो या जगत प्रतर कह लो, दैट इज सेम थिंग। उसमें आने वाले प्रदेशों की जो संख्या है, क्योंकि आप नहीं तो कहोगे आपको निकालने तो हैं देवों की संख्या, और आप क्या कर रहे हो, क्षेत्र से डिवाइड करा रहे हो। तो मैंने आपको गणित की कक्षा में कहा था, हमारे यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, क्षेत्र से टाइम को डिवाइड करके लोगों के नंबर्स निकाल सकते हैं, टाइम को क्षेत्र से डिवाइड करके कोई काल का परिमाण निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज अ नंबर इन आवर टर्म्स। क्योंकि हम लास्ट यूनिट तक पहुंच जाते हैं, इसलिए हर चीज हमारे लिए क्या है, एक नंबर है। और उसको हम प्रदेश में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया बन जाएगा। जैसे 5 नंबर है, 5 नंबर किस चीज को डिनोट करता है, टाइम को, कि क्षेत्र को, कि शक्ति को। 5 नंबर किस बात को डिनोट, किस बात को इंगित करता है, नंबर होता है, ठीक है। अब उस 5 में आप लिख दो 5 समय, तो क्या बन गया वो, टाइम। 5 को लिख दो आप 5 किलोमीटर, तो क्या बन गया वो, क्षेत्र। 5 को आप लिख दो 5% इसमें फैट है, तो क्या बन गई वो, शक्ति बन गई। और 5 लोग, तो क्या बन गए वे, संख्या में द्रव्य प्रमाण बन गया। कहने का मतलब ये है, एक कोई नंबर होता है, उस नंबर के आगे जो यूनिट लिख दी जाए उससे वो चीज में यूज में आ जाता है। तो यहाँ पर अपने पास जो जगत प्रतर होता है, जगत श्रेणी होती है, सूची अंगुलवादिक जो जो कुछ भी है, उसमें आपको इतना काम करना है बस कि वो जो प्रदेश की संख्या है वो लेनी है, यानी कि एक वैल्यू है, उस वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कोई एक बड़ा नंबर आपके पास में आ जाएगा, या छोटा जैसा भी यथार्थ आएगा। तो वो जो नंबर्स है उसी को यहाँ पर संख्या में गिना जाता है। तो क्या किया अपन ने, जगत प्रतर जो एक बहुत बड़ी विशाल का वैल्यू है, उसमें 300 योजन का वर्ग का भाग लगाया। कल भी तो लगाया था अपन ने एक भाग, याद है, कल रात को सोने के पहले, अरे घर में सोने के पहले यहाँ तो जाग रहे थे। 600 योजन का कल वर्ग का भाग लगाया था, याद आया? किसके लिए लगाया था कल 600 योजन के वर्ग का भाग? नहीं, मनुष्यनी के लिए नहीं देवी, इतने जीव नहीं मनुष्यनियों में, तिर्यंचनी योनिनी, उनके लिए लगाया था, याद आया? जगत प्रतर बटे 600 योजन के वर्ग का भाग लगाने पर आया था तिर्यंचनियों की संख्या। अब यहाँ पर है 600 योजन ने उसका आधा, 300 योजन के वर्ग का भाग लगाया, तो ये निकल के आपके पास आ गए व्यंतर देव। व्यंतर देव यानी वो जो व्यंतर 4 प्रकार के देव है ना, व्यंतरों में भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, वो जो 8 प्रकार के देव देवियां हैं, उन सब का जो टोटल है वो टोटल निकल के आ रहा है जगत प्रतर बटे 300 योजन का वर्ग। और निकालने का तरीका जैसे कल किया था वैसा का वैसा समझ लेना। फिर इसके बाद में है ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव कितने हैं, जगत प्रतर में भाग लगाना है 256 अंगुल का के वर्ग का, तो 256 अंगुल का वर्ग करेंगे तो 256 इंटू 256, तो आपके पास आ जाएगा 65,536, 65,536। और अंगुल में अंगुल का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्रतरांगुल, ठीक है ना। प्रंगुल में अंगुल का गुणा करते हैं, प्रतरांगुल आता है, प्रतर यानी वर्ग आता है, तो वो प्रतर सूची अंगुल बन गया, यानी प्रतर अंगुल बन गया, तो उसी को लिखा है 65,536 प्रतरांगुल। अब आपसे वो सिंपल प्रश्न करूं एक, इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या आपको छोटी बड़ी लग रही है? रोशन भैया आपको बताना है कि ये जो 2 संख्या लिखी व्यंतर और ज्योतिषी की, इनमें से बड़ा कौन सा लग रहा है, छोटा कौन सा लग रहा है? बढ़िया। भैया का कहना है कि भैया हमको तो ज्योतिषी देव जो है ना वो ना बड़े लग रहे हैं, क्योंकि नीचे प्रतनांगुल है। लेकिन कोई कोई सज्जन लोग बोले ये क्या बात है, ऊपर तो 300 है, नीचे 65,536 है, तो ऊपर छोटा है, छोटे से डिवाइड किया, ऊपर नीचे बड़े से डिवाइड किया, तो उल्टा होना चाहिए ना। भैया आप केवल 65,536 और 300 अकेला नहीं देखना, 300 का भी वर्ग करना है, अकेला वही नहीं, योजन का वर्ग करो और अंगुल का वर्ग करो।
योजन में अंगुल होते हैं, योजन बड़ा होता है, अंगुल छोटा होता है। कल यदि आपको स्लाइड याद हो तो अपन ने ये निकाल के देखा था, एक योजन में 7,68,000 अंगुल होते हैं। योनिनी त्रियंज की संख्या थी ना, उसमें एक योजन बराबर 768,000 अंगुल। तो योजन लंबा है, इट्स लाइक किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो वो छोटे से डिवाइड किया है, और किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमने बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया है। तो ऐसा होने से ये जो संख्या दिख रही है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, अपने को भाव वासन हो तो इतना समझ में आ ही जाएगा कि ज्योतिषी देव वे बहुत ज्यादा हैं और व्यंतर उनकी अपेक्षा से कम है। कितने कम हैं? वे संख्यात गुणेहीन हैं, क्योंकि इनका कंपैरिजन अपन करेंगे तो नीचे की वैल्यू संख्यात के अंतर्गत जाएगी। ऐसा करके दो हो गए। अब आप ये बताओ, थोड़ा सा यदि आपको याद आ रहा हो, नारकियों की संख्या कितनी थी, और यहाँ पर ये जो ज्योतिषी देवों की संख्या लिखी है व्यंतर की लिखी है, ये कितनी है? दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या था वो? जगत श्रेणी गुणा घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल। ये क्या चीज थी? नारकियों की संख्या, याद आ गई। और यहाँ पर है जगत प्रतर बटे 65,536 प्रतरांगुल। यानी क्या हुआ? एक जगत श्रेणी में असंख्यात का गुणा किया था तो नारकी आए थे, और यहाँ तो प्रतर है, प्रतर को डिवाइड करो अंगुल से तो श्रेणी गुणा श्रेणी, और श्रेणी एक को रहने दो और एक श्रेणी से अंगुल को डिवाइड करेंगे तो असंख्यात घनांगुल आएंगे। एक श्रेणी गुणा असंख्यात घनांगुल बराबर बराबर व्यंतरों की संख्या ज्योतिषों की संख्या। एक घनांगुल भी नहीं, दो घनांगुल भी नहीं, तीन भी नहीं, 10, 20, 50, 1000, लाख, करोड़, असंख्याता संख्यात मध्यम, ऐसे घनांगुल किसमें है? श्रेणी में गुणाकार में करो तो श्रेणी गुणा असंख्यात घनांगुल बराबर है देवों की संख्या। और आपके पास नारकी कितने हैं? श्रेणी गुणा केवल घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल, एक घनांगुल भी पूरा नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि नारकियों से, टोटल नारकियों से अकेले व्यंतर और ज्योतिषी देख लो, वे असंख्यात गुणे हैं। कितने गुणे हैं? असंख्यात गुणे हैं। और असंख्यात यानी 2, 4, 20, 50 नहीं, एक्सपोनेंशियली गुणाकार हैं, क्योंकि वर्ग धारा में अनेक असंख्यात वर्ग स्थान जाने के बाद में घनांगुल के बाद में श्रेणी आती है, तो उसका अपन ने यहाँ पर गुणा किया है। तो आप सोच नहीं सकते उतने असंख्यात गुणे देव पाए जाते हैं। अपने को क्या लगता है सब बस मर मर के कहाँ जाएंगे? नरक जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं, नरक जा रहे हैं। लेकिन यदि आप इन संख्याओं को देखोगे ना तो आपको दिखने लग जाएगा जैसा हम सोचते हैं दुनिया वैसी नहीं है। स्वर्ग में, भवनत्रिक में, व्यंतर ज्योतिषियों में जाने वाले जीवों की संख्या असंख्यात गुनी है, और नरकों में जाने वाले जीवों की संख्या बहुत छोटा हिस्सा है। यद्यपि वो भी बहुत है लेकिन वो हिस्सा छोटा सा है। अपना दिमाग जो है ना, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है अपन बाद में देखते हैं, लेकिन छोटा सा निष्कर्ष ये है कि जीवों के पाप परिणाम जो है ना वो डरते हैं पाप करने से। पाप करने के लिए जीव हटता है। आप देखना दिन भर में पाप परिणाम यानी बहुत संक्लेश परिणाम, वो लड़ना भिड़ना, छल कपट मायाचार दिन भर 24 घंटे, तो वो ज्यादा तेज करने के कितने परिणाम रहते हैं। और नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, अच्छे से रहो, ठीक से बैठो, ठीक से खाओ, ठीक से बोलो, अच्छा बोलो, इस टाइप के जो परिणाम है सामान्य शुभ, तो वो कितने रहते हैं। तो आप पाओगे कि जनरली, हर किसी का नहीं, जनरली सामान्य ओवरव्यू, तो उसमें आपको जो साधारण परिणाम है वो ज्यादा मिलेंगे, और संक्लेश परिणाम जो है, क्रोध, तेज क्रोध के परिणाम आदि हैं, वे कम मिलेंगे। तो वो जीव क्या करता है, देव गति आदि का उसको आश्रय हो जाता है, तो वो देव आयु में जल्दी चला जाता है, नरक में थोड़ी देर से जाता है। देवों की संख्या ज्यादा,
और नारकियों की संख्या कम, ये चीज बता रही है उस बात को। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गई 2 टाइप के देव हो गए। अब 2 टाइप के देव के बाद में है बाकी सब भवनवासी और उसके ऊपर सौधर्म ईशान से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक के वो 2-3 गाथाओं में हम बता रहे हैं। 161 नंबर है। घन अंगुल पढ़म पदम तदय पदम सेडि संगुणम कम सो भवने सोहम दुगे देवाणम होदि परिमाणम। याद रखने के लिए और सरल, घन अंगुल पद्म पदम, घनांगुल का पहला पद, पहला पद ने पहला वर्गमूल, घनांगुल का पहला वर्गमूल लेना एक तो वो, और घन अंगुल का ही तदीय पदम तृतीय पद लेना यानी तीसरा वर्गमूल लेना, और उसको श्रेणी संगुणम, श्रेणी यानी श्रेणी के साथ में क्या करना, गुणा करना, कमसो यानी क्रम से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, भवने सोहम दुगे, भवन वासियों की संख्या और सौधर्म द्वीप की संख्या, उनमें पाए जाने वाले देवाणम परिमाणम होदी, देवताओं का परिमाण निकल करके आ जाता है। कहां से निकल के आ जाता है, घनांगुल का प्रथम वर्गमूल, उसको गुणा करो श्रेणी के श्रेणी से, तो क्या आ जाएगा, भवनवासी की सौधर्म ईशान, भवनवासी आ जाएंगे। और घनांगुल के ही तृतीय वर्गमूल का गुणा करो, किससे, श्रेणी से, तो क्या निकल के आ जाएगा, सौधर्म ईशान की संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ, अपन ने पहले वर्गमूल का भी गुणा किया कहीं पे, कहीं पर दूसरे का भी गुणा किया, कहीं पर तीसरे का भी गुणा किया। पहले वर्गमूल से दूसरा वर्गमूल बड़ा कि छोटा, पहला वर्गमूल है किसी भी संख्या का, पहले वर्गमूल से दूसरा वर्गमूल छोटा होता है कि बड़ा होता है, छोटा होता है। दूसरे वर्गमूल से तीसरा वर्गमूल छोटा होता है कि बड़ा होता है, और छोटा होता है। तो इससे आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। हमने श्रेणी का ही गुणा 3 जगह किया, लेकिन तीसरा वर्गमूल का गुणा जहां पर है तो वो संख्या रिलेटिवली स्मॉल, छोटी है। द्वितीय वर्गमूल का गुणा किया, वो संख्या उससे असंख्यात गुणी है। तीसरे वर्गमूल, पहले वर्गमूल का गुणा किया, वो संख्या उससे और भी असंख्यात गुणी है। और फिर असंख्यात धनांगुलों का गुणा किया तो वो और असंख्यात गुणी है। ऐसा करके एक अपने सामने पिक्चर जो संख्याओं का है वो सामने आ जाता है। अब यदि इसी को आप ध्यान से देखो तो नारकियों से भवनवासी ही असंख्यात गुण है, क्योंकि वो द्वितीय वर्गमूल था और ये प्रथम वर्गमूल है। 16, 4, 2, 16 का प्रथम वर्गमूल 4 और उसी का 16 का द्वितीय वर्गमूल 2, तो एक जगह 2 का गुणा किया, एक जगह 4 का गुणा किया, तो अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया। सिमिलरली यहाँ पर हमने असंख्यात वैल्यूज में कर रहे हैं, तो भवनवासी ही, समझ में आ रहा है आप लोगों को थोड़ा सा, यदि आपको संख्या पढ़ ली हो ना, गणित आता हो तो आपको एकदम मजा आने लग जाएगा कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। भवनवासी ही नारकी, टोटल नारकियों से असंख्यात गुणे हैं, और भवनवासियों से व्यंतर और एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियल वर्ड छोटा में क्या करूं, दूसरा वर्ड नहीं मेरे पास, एक्सपोनेंशियली, महा एक्सपोनेंशियली असंख्यात गुणे व्यंतर ज्यादा है, और व्यंतरों से ज्योतिषी संख्यात गुणे ज्यादा है। इतने भर 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 करके इस संसार में देवगति में जीव पाए जाते हैं। इतने ज्यादा जीव पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, सारे भोग भूमियां मर करके देव में जाते हैं। सारे भवन, ये जो है ना भोग भूमि के जीव, तिर्यंच, असंख्यात द्वीप समुद्र में, द्वीपों में भोग भूमिया जीव है, तिर्यंच है, सब मरण करके जो मिथ्या दृष्टि है, सब नियम से कहाँ जाते हैं, सौधर्म में, ईशान में सम्यक दृष्टि जाते हैं, भवनात्रिक में मिथ्या दृष्टि जाते हैं। तो वो मर मर करके खूब जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या खूब सारी है, खूब सारे जीव पाएगा। देवताओं की संख्या भी खूब है। इसलिए ये जान करके अपना जो विजन है वो विजन थोड़ा सा चेंज हो जाता है दुनिया को देखने का। हम जब पढ़ते ना सारी चीजें, ये तो थोड़ा सा ही है, इसके अलावा क्षेत्र आता है, स्पर्शन आता है, काल अंतर आता है। जितना जितना पढ़ो ना, वो पढ़ पढ़ करके दुनिया जो है, लोक जो है, वो सामने दिखने लग जाता है। ये सारा का सारा जो भूमंडल है, यहाँ देखते देखते ऐसा लगता है कि यहाँ ये है, ये है, ये है,
ये जीव है, इनका क्षेत्र है, इनका समुद्घात चल रहा है, ये समुद्र ग्लेशियाओं में है, ये आहारक चल रहे हैं, ये अनाहारक हैं। ऐसे जितनी चीजें हैं ना मतलब लोक में, वो समझो आगम के आधार से सारी की सारी दिखने लग जाती है। इसलिए उन्होंने कहा आगम ज्ञान में यानी शुद्ध ज्ञान में और केवल ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है। जो केवल ज्ञानी लोक अलोक को देखते हैं वैसा आगम से लोक अलोक को देख लिया जाता है। प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है लेकिन देख लिया जाता है। इसलिए खूब खूब पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए और एक भी चीज को कठिन मान करके छोड़ नहीं देना चाहिए। नहीं तो आदमी पहले दिन से ही अरे बहुत हो गया, पहले दिन का गणित चालू हो गया। बहुत सही, इतना मजा आता है, आप करते जाओ उसको, करते जाओ, बहुत सारी चीजें निकल निकल के आती है, सिद्धांत बहुत अच्छे आते हैं। तो अपने को एक ज्ञान हो गया। अब चलो अपन आगे चलते हैं। शोधन मिशान समझ में, शोधन मिशान के जो देव हैं, अब ये शोधन मिशान क्या है, 16 स्वर्ग, ये भवनत्रिक कहलाते हैं। अब जो वैमानिक हैं, वैमानिक के अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैवयक हैं, ग्रैवयक के भी ऊपर 9 अनुदिश स्वर्ग हैं और अनुदिशों के ऊपर 5 विमान हैं, अनुत्तर विमान कहलाते हैं। वो सारी चीजें पाई जाती है। तो अब उनमें एक एक का प्रमाण वो बताना चाहते हैं कि वे 16 स्वर्ग और ऊपर के देवता की संख्या कितनी है। तो आप ये देखो पहले दूसरे स्वर्ग की संख्या भी कम नहीं है। श्रेणी गुणा घनांगुल का तृतीय वर्गमूल, इतनी ज्यादा उनकी संख्या है। इन्हें पहले दूसरे स्वर्ग में भी जीव खूब चले जाते हैं। अब इसके ऊपर अपन चलते हैं, इसके ऊपर की क्या स्थिति है। 162 तत्तो एगारणव सग पण चवणीय मूल भाजिदास सेठी पल्ला संख्य जदिमा पतेयम आणेदा दिसुड़ा। तत्तो उसके ऊपर, स्वधर्म ईशान के ऊपर चलना है। तो क्या करना है, क्रम से एगार, एगार यानी 11, णव यानी 9, सग यानी 7, पण यानी 5, चौ यानी 4। कितने हो गए ये 5 वैल्यूज बोली ना हमने, 11, 9, 7, 5 और एक 4, ऐसा करके 5 वैल्यूज। इनका मूल यानी इतने इतने नंबर का वर्गमूल, किसका, जगत श्रेणी का, ऋणीय मूल यानी निज मूल, सेढ़ी भाजिदा, श्रेणी को भाग लगाना है अपने अपने 11 अधिक वर्ग मूल से। तो क्या क्या आ जाएंगे, ऊपर ऊपर के देवताओं की संख्या आएगी और उसके बाद में पल्ला संखेज दिमा, पल्ल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जो देव हैं वे आनत आदि जो ऊपर के हैं वे पल्ले के असंख्यातवे भाग मात्र हैं। क्या मतलब निकला इसका, ये अपन आगे देखते हैं। तीसरा चौथा स्वर्ग, पहला दूसरा हो गया, दोनों को मिला करके वो वैल्यू बताई है। अब तीसरा चौथा जो स्वर्ग है इसका नाम है सानत कुमार महेंद्र। तो उनकी संख्या कितनी है, श्रेणी बटा श्रेणी का 11वां वर्गमूल। कल भी तो भाग लगाया था अपन ने, प्रखर भैया, कल भी भाग लगाया था अपन ने, फिर भाग गए थे अपन, भाग लगाया और भागा। तो कल भाग लगाया था ना, तो कल भी तो यही लगाया था अपन ने सब, बोलो निप्रांशी, कल भी भाग लगाया था ना। तो फिर कल लगाया आज लगाया, एक ही तो वैल्यूज है, एक वैल्यूज नहीं है। कौन सी वैल्यू मिंटा भाभी, कल लगाया था 12वें का, फिर 10वें का, फिर 8वें का, फिर छठे का, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का, ऐसे 6 भाग लगाए थे अपन ने। वो किसके लिए लगाए थे, नरकों की संख्या निकालने के लिए, नारकियों की, दूसरे से 7वें। आज यहाँ जो भाग लगा रहे हैं वो अपन दूसरी वैल्यूज का लगा रहे हैं और यहाँ पर स्वर्गों की संख्या निकाल रहे हैं। तो उसमें लगाया सबसे पहले 11वां वर्गमूल, तो वो निकल गया तीसरे चौथे का। 5वें छठे के लिए 9वां वर्गमूल और उसके बाद में 7वां वर्गमूल, फिर उसके बाद में 5वां वर्गमूल, फिर चौथा वर्गमूल, ऐसा करके 5 जो कल्प हैं वो अपने पास आ गए। एक कल्प पहले निकाल लिया था, कल्प ने जो जोड़ा है, इस कपल है पहला दूसरे का तीसरे चौथे का, ऐसे तो कुल मिलाकर के 6 कल्प यानी 12 स्वर्गों की बात पूरी हो गई। अब आप ये देख सकते हो
नीचे के नरकों से ऊपर के देव कम है कि ज्यादा है? नाउ यू कैन इमेजिन दोस थिंग्स एज वेल। 7वें नरक से 11वें 12वें स्वर्ग के देव ज्यादा हैं कि कम है? तो दिख रहा है आपको वैल्यू? 11वें 12वां स्वर्ग, शतार सहस्रार स्वर्ग, ऊपर ऊपर के जाने में ज्यादा पुण्य परिणाम लगते हैं। 11वें 12वें स्वर्ग में पाए जाने वाले देवताओं से 7वें नरक के नारकी अब आपको सोचना पड़ेगा। बोलो आदित्य, पूछू क्या प्रश्न? 7वें नरक के ज्यादा कि 11वें 12वें स्वर्ग के जीव ज्यादा? ओहो हो। चलो मैं आप ऑनलाइन आप लोगों को इशारा करना बस, पीयूष चौधरी, वो बाकी सब। 7वें नरक के नारकी ज्यादा कि 11वें 12वें स्वर्ग के ज्यादा? 7वें के ज्यादा के लिए 1 नंबर, और स्वर्ग में ज्यादा के लिए 2 नंबर। 2 बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, और 2 बोल रहे हैं। एक 7वें में ज्यादा, 7वें वाले भी बोल रहे हैं। 2 वाले हैं, 2 2 2 2 वाले लोग ज्यादा दिख रहे हैं। अब अपन थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अब इतना अटक ही गए हो, देखो सही की गलत नहीं 2 मिनट मालूम पड़ जाएगा। दूसरा वर्गमूल से भाग लगाया था 7वें नरक के नारकी को, तो दूसरा वर्गमूल कैसी संख्या है? एक संख्या है। और तीसरा वर्गमूल उससे छोटा कि बड़ा है? छोटा है। और उससे चौथा वर्गमूल और छोटा है। ठीक है ना? पीछे पीछे जैसे जाएंगे तो वर्गमूल कम कम होते जाएंगे ना। तो आपका वर्गमूल जो चौथा है वो छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू से श्रेणी में भाग लगाएंगे तो रिजल्ट बड़ा आएगा, और बड़ी वैल्यू से श्रेणी में भाग लगाएंगे तो रिजल्ट छोटा आएगा। 7वें नरक के नारकी कम है और 12वें स्वर्ग के जीव ज्यादा हैं। 2 वाला उत्तर सही है। समझ में आ गया? अब ये तो क्या संख्या चल गई ना, ये बहुत सिंपल है। देखो इसके बाद जो आपको करना है वो थोड़ा सा कठिन है। ऐसा कैसे होता है? व्हाट इज द रीजन? विजुअलाइजेशन ऑफ परिणाम, भावों की संख्या, जीवों की स्थिति, जगत में कैसे क्या लोग रहते हैं, कैसे वहां पहुंचते हैं, कैसे 7 नरक में कम है, कैसे 12वें स्वर्ग में 11वें स्वर्ग में ज्यादा है, उसका रीजन क्या हो सकता है, उन सब बातों का बैठ करके विचार करना, तो आपको जीवों के भाव स्थिति का पता चलेगा, जगत की स्थिति का पता चलेगा। ठीक है, अभी वो हम नहीं कर रहे हैं, अभी अपन इतने ही पढ़ लें काफी हो गए। 5 कल्प, 5 और एक छठा मिला करके। अब यदि आप दोनों को कंपेयर करो ना, पहला दूसरा स्वर्ग और तीसरा चौथा, वो अपने आप में गजबली चेंज है। सबसे ज्यादा यदि वैमानिकों में देवता देखेंगे अपन, तो पहले दूसरे स्वर्ग में सबसे ज्यादा है, और बाकी सब तो जरा जरा से हैं। यद्यपि असंख्यात इतने बड़े बड़े नंबर से, लेकिन पहले दूसरे के आगे जरा से हैं, बिल्कुल जरा से हैं, बहुत थोड़े से हैं। क्यों? वहां पर घनांगुल के तृतीय वर्गमूल का गुणा किया था शोधन निशान के लिए, और यहाँ पर क्या किया है? भाग लगा दिया बेचारे श्रेणी में, तो इसलिए बहुत कम निकल के आते हैं। ऐसा होकर के ये हो गए। अब 13 14 15 16 9 ग्रेवेयक 9 अनुदिश, इन सब में कितने देव हैं? कितने देव हैं? पल्ले का असंख्यात भाग हर एक में, मतलब बहुत थोड़े से। पल्ले बहुत छोटी वैल्यू, उसमें भी असंख्यात का भाग लगा दिया, तो बहुत कम जीव 13वें में, 14वें में, 15वें में, 16वें में है। 9 ग्रेवेक में उससे भी कम है, 9 अनुदिश में उससे भी कम है। इसके बाद क्या आते हैं? अनुत्तर विमान। तो अनुत्तर विमान में जो 4 हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, उनमें भी पल्ले का असंख्यात भाग है, उनमें और भी कम है। अब केवल एक बच जाता है, उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि में कितने हैं? तो वो यहाँ पर दिखाया है 163 नंबर की गाथा। त्रिगुणा सत्गुणा वा सवठा मानसी पमाणा दो सामण्य देव राशि जो इस यादो विशेषाहिया। सवठा,
सर्वट्ठा यानी सर्वार्थ, सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं उनकी गणना क्या असंख्यात है कि अनंत है कि संख्यात है? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया, मानुषी प्रमाणादो, जो मानुषियों का प्रमाण है, जो कल बताया था 29 अंक प्रमाण का 3/4 या 75%, उनका जो प्रमाण है उससे तिगुणा अथवा सत्य गुणा वा, या तो तिगुणा है या 7 गुणा है। ये क्या बात हुई? तिगुणा है या 7 गुणा है? या तो तिगुणा होगा या 7 गुणा होगा। व्हाट इज दिस? बोले व्हाट इज दिस का मतलब ये है, आगम में 2 प्रकार के उपदेश प्राप्त हैं। शास्त्र में पुराने टाइम से ही, षटखंडागम के समय से ही, कषाय पाहुड़ के समय से ही सर्वार्थ सिद्धि के देवों की संख्या के बारे में 2 मत प्रचलित हैं, या तो 7 गुना है या 3 गुना है, दोनों में से कोई एक ही सही है। परंतु हमें वर्तमान में उस बात के बारे में स्पष्ट उपदेश प्राप्त नहीं है, इसलिए दोनों आचार्यों ने जो कहा है वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसा वीरसेन स्वामी ने सैकड़ों जगह लिखा है, जय धवल में अनेकों जगह, क्योंकि बोले आचार्य परंपरा से हमको ऐसा प्राप्त है। वे ही आचार्य कह रहे हैं कि 2 प्रकार की चीजें हैं हमारे पास, तो हम निर्णय करने का हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि यही को सही कहें यही को गलत कहें, इसलिए दोनों चीज है। कौन सी चीज है? तिगुणी या 7 गुणी। तो एग्जैक्टली कब तक पता चल जाएगा भैया? एग्जैक्टली रिसर्च करके कब तक पता चलेगा कितनी गुणे हैं कि 7 गुणे हैं? नहीं 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 नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, 50 साल में, 60 साल में, और हो सकता है किसी को 5-10 साल में, और किसी को 1-8 साल में ही पता लग सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप उम्र के किस दौर में खड़े हो। ठीक है नरेश जी भाई साहब गुड़गांव, कब पता चलेगा? समझ में आ गया ना अपने को? 5, 10, 20, 25, 40, 100 ईयर्स में तो पक्का पक्का पता लग जाएगा। धूप में बैठने वाले सभी लोग, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है, और अभी तो इतना वरदान मिला हुआ है, अभी ऐसा समय चल रहा है वरदान का, आपको ज्यादा जिज्ञासाएं हो तो लो, 10-15 दिन में तो रिजल्ट। ओ भैया कुछ कर मत लेना गलत हो, मास्क वास्क पहन के रखना, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो पता लग जाएगा। थोड़ा शांति रखो, जिज्ञासाएं जो हैं वो समय आने पे पूरी हो जाएगी। केवल ज्ञान होगा तभी मालूम पड़ेगी ऐसा नहीं। अपन भगवान सीमंदर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयंप्रभ, ऋषभानंद, अंतवीर, ऐसे महाविदय में विद्यमान सारे तीर्थंकर देव, शुद्ध केवली, गणधर देव, अवधि ज्ञानी, परमावधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी के पास बहुत जल्दी क्या है पहुंचने वाले और पहुंच करके सब आपको जानकारी समीचीन हो जाएगी। इसलिए अभी आप दोनों को होल्ड कर लो, 7 गुना 3 गुना। संख्यात होगा कि असंख्यात होगा? संख्यात होगा। क्यों संख्यात होगा? अरे भाई मनुष्यों का प्रमाण ही संख्यात है, तो उसमें 3 का गुणा करो कि 7 का गुणा करो तो भी क्या आएगा? संख्यात ही आएगा। इस प्रकार से ये एक एक जो निकाय हैं देवों के, उन सारे निकायों का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया। लेकिन सारे के सारे देव कितने होते हैं टोटल मिलाकर के वो नहीं बताया। बोले भैया जोड़ लो ना सबको, योन्तर, ज्योतिषी, भवनवासी, वैमानिक के 16 निकाय आदि सबको जोड़ लो, कितना आएगा? अरे असंख्यात तो आएगा। कितना? मैंने कहा देखो सामान्य देव राशि, सामान्य से देव राशि कितनी है? जोईस यादव विशेषा हिया, ज्योतिषी देवों के प्रमाण से विशेष अधिक। विशेष अधिक यानी बस थोड़ा सा जोड़ लेना। जो ज्योतिषी का प्रमाण बताया था ना हमने आपको, कितना बताया था ज्योतिषी का प्रमाण? भवन जगत प्रतर बटे 256 अंगुल का वर्ग, उसके आगे एक सिंबल लगा देना। कौन सा सिंबल? प्लस का सिंबल। बस उतने से काम हो जाता है। प्लस का सिंबल यानी कुछ अधिक। कुछ अधिक ऐसा क्यों कह रहे हो? दुगुना भी नहीं होगा सबको जोड़ेंगे तो। जैसे 100 में अपन जोड़ेंगे 500 तो क्या हो जाएगा? 600। तो 100 के प्लस 500 करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको ऐसा नहीं लिख सकते अपन 100 प्लस, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन 100 में यदि अपन ने 2 जोड़ा तो क्या है वो? 102 लिखने के बजाय आप क्या लिख सकते हो? 100 प्लस यानी 100 से कुछ अधिक।
दुगुना भी हो जाए तो आपको 200 लिखना पड़ेगा, तिगुना हो जाए तो 300 लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि कुछ अधिक ही हो, दुगुना भी ना हो, तो वो लिखने का तरीका क्या है, सिंपली प्लस। अपने गणित में से वैसा का वैसा आचार्यों ने हजारों साल से अपनाया हुआ है कि बहुत बड़ी संख्या है, उस बहुत बड़ी संख्या में थोड़ी छोटी मोटी राशियां हम जोड़ दो तो हम वापिस से वो दुगुना तो हो नहीं रहा है आपका, तिगुना भी नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो, हम उसको बस प्लस लिख देंगे। प्लस लिखना यानी कुछ अधिक, यानी इसका तात्पर्य निकला ज्योतिषियों की संख्या इतनी ज्यादा है, बाकी के सारे जो जीव हैं देवगति के, उन संख्या में समाहित हो जाते हैं। उनकी अपनी अपनी संख्या है, वो गायब नहीं हो गए, बट टोटल करने जाएंगे तो ज्योतिषियों का नाम प्रधान रहेगा। तो इसलिए जगत में सबसे ज्यादा चारों निकायों में जो देव हैं वे ज्योतिषी के रूप में। इस प्रकार से ये चारों गतियों की जो संख्या थी वो यहाँ पूरी हुई। देवगति का जो अल्प बहुत्व है वो यदि देखें तो सबसे कम सर्वार्थ सिद्धि के हैं क्योंकि वे संख्यात हैं। उसके बाद अनुत्तर, फिर द्रव्य, फिर उतरते हुए आनंद प्राणत आदि स्वर्ग, फिर 11वां 12वां 9वां 10वां, ऐसे करते करते सोधर्मिशान, सोधर्मिशान से ज्यादा भवनवासी, भवनवासी से ज्यादा व्यंतर, व्यंतर से ज्यादा ज्योतिषी। इसलिए जब अपन कहते हैं ना भवनात्रिक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, यानी घटते से बढ़ते क्रम में सबसे कम भवनवासी, उससे ज्यादा व्यंतर, उससे ज्यादा ज्योतिषी। इस प्रकार से ये चार गतियों की जो संख्या थी वो यहाँ पर पूरी हो गई।